इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका छठा बाब और उसकी 12वीं आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि, मेरे साथ बोलेंगे, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे साथ बोलें आमीन। हमने जो हवाला पढ़ा है वो ये है कि इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल इफ्सियों की कलीसिया को एक भेद बता रहे हैं। और ये भेद क्या है कि हमारी लड़ाई किसके साथ है। हमारी लड़ाई किसके साथ है। अक्सर औकात होता क्या है, हम लड़ रहे होते हैं पर क्या कर रहे होते हैं, गलत लोगों के साथ लड़ रहे होते हैं। अक्सर लोगों को मैंने देखा उनको लड़ने का बड़ा शौक होता है। अक्सर लोगों को मैंने देखा उनके घर वाले बड़े उनको लड़ाइयाँ करते हैं या अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं। कोई गल नहीं, तू सिर क्यों नहीं पाड़ के आया, तेनों नहीं पता सी साडा ना डोब आया, ऐसे हम कहते हैं। तू लड़ के क्यों नहीं आया, बच्चों को हम सिखाते हैं। अक्सर ऐसा होता है किसी के 5 बच्चे हैं ना, या 10 बच्चे, 10 तो खैर होते हैं अक्सर, 5 बच्चे हैं ना, किसी के 6 बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, और कोई गल नहीं, एक मर भी जाएगा तो खैर है ना, ऐसी बातें करते हैं। अक्सर लोग जानबूझ के, वो अक्सर कहावत भी बोलते हैं, सुट के लड़ाई लेंदे ने, है ना, आप ही लोग जा के कहते हैं साढ़े नाल लड़ो। लेकिन पौलुस रसूल को जब हम पढ़ रहे हैं, खुदा के कलाम में से पढ़ रहे हैं, तो खुदा का कलाम हमें क्या कह रहा है कि लड़ाई हमने करनी है, पर कैसे करनी है। हम अपने बच्चों को जिम में भेजते हैं, कितने लोग जिम लगाते हैं, वाह देखें, जिम लगाते हैं अपने यार बुरे वक्त के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करके 50% बंदा तो बॉडी देख के डर जाएगा, बाकी एक उसको लगाएंगे और वो वैसे ही गिर जाएगा, इसीलिए तैयार करके होते हैं। बट बाइबल क्या कह रही है हमें, होए वर्शिपर ते जिम लाए, या तो रूहानी तौर पर बंदे देख लो या जिसमानी तौर पर। वर्शिपर बाहर लड़ रहे है लोगों नाल, होए वर्शिपर मैं चर्च हुन्ना, बाहर मैनू ना वर्शिपर समझो। बाइबल मुकद्दस को ठीक से पढ़ा नहीं है, सॉरी। बाइबल क्या कहती है, हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है, हमारी जंग किससे है, रूहानी फौजों से। क्यों क्यों, इसकी रीजन क्या है, क्यों हमें उनसे नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि इंसान के खिलाफ इब्लीस शुरू से ही काम कर रहा है। अच्छा, इब्लीस के पास एक बड़ा आसान हरब है, वो डायरेक्ट आके किसी को नहीं मारता, वो इंसान को इंसान के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे साथ बोले, वो इंसान को इंसान के लिए इस्तेमाल करता है। लोग 30 रुपए के पीछे बंदों को मार रहे हैं। हाँ, क्या आप देख रहे हैं पाकिस्तान में 30 रुपए के पीछे 2 बंदे मार दिए। इब्लीस ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया हुआ। 30 रुपीस की कोई वर्थ नहीं है। हमारा बच्चा एक दिन में 3000 भी खा जाता है, 300 भी खा जाता है, पर किसी की जान की अब कोई कीमत ही नहीं है। क्यों, जिनके पास जिंदा कलाम नहीं है वो मुर्दा लोग हैं। वो कौन है, मुर्दा। उनकी नजर में माजा साजा खाजा ऐ सारी दुश्मन, उनकी नजर में दोस्त कम है। इधर मेरे पास आना शरोज, अगर ये मेरा दोस्त है, अगर ये मेरा भाई है और ये मेरे साथ कुछ बुरा कर दे तो मैं इससे बदला लूंगा। क्या ये है जिसने मेरे साथ बुरा किया, सही से बताना है, ये मेरे साथ बुरा कर रहा है, नहीं। कौन बुरा कर रहा है, इब्लीस बुरा कर रहा है। ये अच्छा है बज़ाहिर, ये क्योंकि ये किसकी छवि पर है, खुदा की, लेकिन इसको यूज कौन कर रहा है। हमने ये सीखना है कि इस शख्स को जो यूज कर रहा है हमें उसके साथ कैसे लड़ना है। आमीन। अब थोड़ी पिक्चर आसान हुई है। इस बंदे ये क्यों, सॉरी, ये मेरे साथ नहीं लड़ता, ही इज वेरी लविंग गॉड। थैंक यू, बैठे। अक्सर हम अपनी गलियों में जहां रहते हैं, हमारी गली में कोई ना कोई ऐसा होता है जो जानबूझ के हमसे लड़ना चाहता है। हमने ये देखना है वो हमसे लड़ना चाह रहे हैं या उसके अंदर कोई है जो हमसे लड़ना चाह रहा है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रूहानी नक्शाबंदी। क्या है,
रूहानी नक्शाबंदी। आपने मैप्स कभी देखे हैं? नक्शे, पाकिस्तान का नक्शा, इंडिया का नक्शा, अमेरिका का नक्शा, वो नक्शे क्यों बनाए जाते हैं? ताकि हमें पता हो कि हमने इतना ये बॉर्डर क्रॉस करके आगे नहीं जाना, हमें हमारी हदूद का पता हो, हमें ये पता हो कि हमारे मुल्क में कितने सूबे हैं, हमें ये पता हो कि हर सूबे में कैसे कैसे लोग रहते हैं, हमें ये पता हो हर सूबे का फेवरेट फूड क्या होता है, स्पेशलिटी क्या है। हमें नक्शे में इसलिए रखा जाता है कि हमारी बाउंड्री हमें पता हो। ओके, मेरी बात समझ आ रही है? इसी तरह रूहानी नक्शाबंदी भी जिंदगी में बहुत जरूरी है, जो हम करते नहीं है। हमें हमारी हदूद का अंदाजा नहीं होता, हमें उन इलाकों के बारे में नहीं पता होता जहां हम रह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी इलाकों में, कहीं किसी इलाके में चले जाएं, वहां ज्यादातर लोग आपस में लड़ते हैं। कुछ इलाकों में हम चले जाएं, वहां ज्यादातर लोग खुश रहते हैं। कुछ इलाकों में हम चले जाएं, वहां चुगलियां बहुत होती हैं। इलाकों में भी होता है, घरों में भी होता है। कहीं चले जाएं, वहां लोग खाते बहुत है, बहुत ज्यादा खाते हैं, उनका पेट ही नहीं भरता। ये स्पिरिचुअल मैपिंग यानी रूहानी नक्शाबंदी हमारी मदद करती है कि हम इब्लीस के प्लान्स को समझ सकें। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनकी जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। आप उन प्रॉब्लम्स में से निकल गए, लेकिन आज भी आप उनको उन प्रॉब्लम्स में देखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, मतलब कोई बहुत ज्यादा गरीब थे, तकलीफ में थे, बीमारियों में थे, सालों गुजर गए, आज भी आप उनको वही देखेंगे, वैसे ही देखेंगे, है ना। आपको नजर आ रहा है कि वो तकलीफ में, बीमारियों में, उनको नहीं नजर आ रहा। या आपको पता है कि वो निकल सकते हैं, लेकिन उनको नहीं नजर आ रहा कि हम निकले कैसे। वो हमेशा आपको ही कहेंगे साढ़े लिए दुआ करिया करो, वो खुद कभी दुआ नहीं करेंगे। आपको स्पिरिचुअल, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर में है। मेरे साथ बोले, वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर में। स्पिरिचुअल वॉरफेयर में क्या है? इब्लीस उनके खिलाफ काम कर रहा है, उन्हें पता ही नहीं। आज बहुत से रूहानी लोग हैं जो रूहानी तो हैं, दुआएं तो करते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इब्लीस से हारे हुए मसीही। हाँ, बहुत से मसीही मेहनती हैं, दुआएं भी करते हैं, पर क्या है? वो हारे। और वो खुदा से शिकवा करते हैं, मेरा की कसूर है, मैं तो तेरी इबादत भी करना, फिर भी मैं पीछे हैं। रीजन है, देयर इज अ रीजन। वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। आज मेरा टॉपिक स्पिरिचुअल वॉरफेयर नहीं है, स्पिरिचुअल मैपिंग है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर में पास्टर साहब आपको सिखा देंगे स्पिरिचुअल मैपिंग क्या करना है, रूहानी नक्शाबंदी कलीसिया के लिए क्यों जरूरी है। यहाँ नौजवान बेटियां बैठी हैं और बेटे बैठे हैं, मैं उनके लिए ये बातें करना चाह रहा हूँ। पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि किन से है? किन से है? पहली बात तो समझ जाएं कि हमारी जंग इंसानों के साथ नहीं है, इंसानों को इस्तेमाल करने वाले के साथ है। किसके साथ है? अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपको लेट डाउन कर रहा है, आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके चर्च में, तो वो नहीं है। उसे पता चल गया है कि बाजी च बड़ी क्वालिटी है। उसे इस राज का पता चल गया कि भाई के अंदर बहुत क्वालिटी है, खुदा का बहुत बड़ा मंसूबा है इसके लिए, इसलिए वो आपको डिप्रेशन में लेके जा रहा है कि इसको मुझे कत्ल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही कहेगा मैंने मरना है। आपको पता है इब्लीस को उन लोगों से प्रॉब्लम ही नहीं है जिनके लिए खुदा का बुलावा नहीं है। इब्लीस को उनसे प्रॉब्लम है जिनके लिए खुदा का बड़ा पर्पस है। और हम में से हर एक जो यहां पर मौजूद है, हम बुलाए गए हैं और हमारे लिए खुदा का एक बड़ा पर्पस है जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हम पे इब्लीस वार करता है, हम उसे अलाउ करते हैं, ठीक है आने दो, लेकिन हम अपने डिफेंस नहीं कर पाते। इसलिए हमारी जिंदगी में जो खुदा का बुलावा है वो पूरा नहीं हो पाता। कहीं खुदा का बुलावा मेरे लिए, खुदा ने किसी बड़े पर्पस के लिए मुझे बुलाया। जो नहीं बोल रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने आपके लिए एक बड़ा पर्पस रखा है। मेरे साथ बोले, खुदा का बड़ा मंसूबा मेरे लिए। जोर से बोले, खुदा का मेरे लिए बड़ा मंसूबा है। जोर से बोले, खुदा का मेरे लिए बड़ा मंसूबा है। और आपको पता है इब्लीस को जब ये पता चल जाए तो समझ लें आपकी खैर नहीं है। और जिस दिन आपको पता चल जाए कि मेरे लिए बड़ा मंसूबा खुदा का है, उस दिन समझ जाए आपकी खैर नहीं है। क्यों? क्योंकि इब्लीस है तो कुछ नहीं, हम तो उसे कुछ नहीं समझते, लेकिन अगर आप उससे डर गए हैं तो समझ लें खुदा का बड़ा मंसूबा आपकी जिंदगी में पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि फियर, गुस्सा, रोब हमारे ऊपर जब गालिब आ जाता है, फिर हम इब्लीस के नीचे आ जाते हैं।
लेकिन खुदा का कलाम हमें इनकरेज करता है, हमें इब्लीस के अड्डों को, हमें इब्लीस के पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना है। और मैं आपको इसी तरह से कुछ बताऊंगा। रूहानी नक्शाबंदी क्यों जरूरी है? आप जिस माहौल में हैं, रहते हैं, और उस माहौल में आप कंटिन्यूसली चीज़ों से लड़ रहे हैं। सोना नहीं है किसी ने, नाल वाला को सो रहा है, उन्होंने कोनी मार के की कहना है, मुर्दों में से जी उठ। हाँ, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से हालेलुया। तो रूहानी नक्शाबंदी क्या है? रूहानी नक्शाबंदी ये है, किसी इलाके की या किसी जगह की जहां हम रह रहे हैं, वहां 3 चीजों को हमने देखना है। मेरे साथ आपने बोलना है। पहले रूहानी फिजा को, दूसरा जुग्राफियाई इलाके को, इलाके की जुग्राफियाई हालत को, और तीसरी बात उसकी तारीख को। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात रूहानी फिजा, मेरे साथ बोलें। दूसरी बात जुग्राफियाई हालत, और तीसरी बात तारीख। जब भी फौजी किसी जगह पर कब्जा करने के लिए जाते हैं ना, तो वो ये 3 चीजें देखते हैं। हमारे दुश्मन कैसे हैं, वहां का इलाका कैसा है, वहां किस किस्म का डिफेंस सिस्टम है, दूसरी बात वो कितने एरिया पर मुश्तमिल है, वो कितना बड़ा मुल्क है, और तीसरी बात ये बना कैसे था, इसकी बुनियाद किसने रखी, ये किन कंडीशंस में बना था, ये सारी चीजें पता। रूहानी लोग क्यों डिफीटेड हैं, क्यों दुबाए गए हैं? उनको पता ही नहीं है कि वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो इन्वायरमेंट बना कैसे। आपको पता है, बाइबल मुकद्दस जब हम पढ़ते हैं हमें नजर आता है कि खुदा ने जब अब्राहम को भेजना था उस इलाके में, कनान में, तो खुदा ने उसे सारा कुछ बताया था कि वो इलाका ऐसा है, वहां लोग ऐसे हैं। जब यशवा उस इलाके में जाने वाला था, उस मुल्क में जाने वाला था, तो उसने कितने लोगों को भेजा था? 12 लोगों को। क्यों? ताकि वहां जाकर वहां के लोगों का, वहां के जुग्राफियाई हालात का, वहां के तारीखी हालात का मुआसरा करे कि वहां रहते कैसे लोग हैं। और आपको पता है जब वापस आए थे तो उसमें से 10 लोग डर गए थे। अगर वो ये पता किए बगैर उस मुल्क में चले जाते तो क्या होता? अभी तो 10 लोग डरे थे, मेरे हिसाब से शायद सारे ही मर जाते डर से। इसलिए जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, मुश्किल तो नहीं हो रही मेरी बातें? मुश्किल तो नहीं हो रही? इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको पता है, आप अपने घर में हैं या अपने ऑफिस में हैं या किसी भी इलाके में रहते हैं जहां पर आप रूहानियां और हालात जो है वो बड़े अजीब से हैं। पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि खुदा ने आपको एक बड़े पर्पस के लिए बुलाया हुआ है और आप बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, इब्लीस हमारे खिलाफ काम करना शुरू करता है। वो उनके खिलाफ काम ही नहीं करता जो गलत डायरेक्शन, वो कहते हैं चल खैर है, खैर है, ठीक चल रहे। उसको पकड़ते हैं जो बंदा ठीक चल रहा होता है, वो जो दुआ करता है, वो जो रोजे रखता है, वो जो खुदा से डरता है। इब्लीस को उससे प्रॉब्लम है। इब्लीस को उससे प्रॉब्लम ही नहीं है जेड़ा सूटे लांदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ प्रॉब्लम? ठीक है, सही चल रहा है मेरे साथ। और जेड़ा छापर पींदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ टेंशन है? ठीक है, तू ठीक है भाई। और मैंने लगता है जान सलाम भी करता है। सेठ साहब वेरी गुड, आज 2 छापर पीने ने, आज 2 सूटे लाने ने, है वो उन्होंने एक शाबाश दे के जाना है। पर बाजी परवीन, भाई शबाज, ये क्यों परेशान रहते हैं, क्यों टेंशन में रहते हैं? रीजन और देखो, शराबी ठीक जा रहे ने, झूठ बोलने वाले तरक्की करते जा रहे ने, पर साडे लिए मुसीबत क्यों ने? क्यों? क्योंकि इब्लीस नूं तुहाडे तो खतरा है। तुसी वो जेड़े ओदी किंगडम पे हाथ पा सकते हो, आप वो है जो उसकी किंगडम में हाथ डाल सकते हैं। और दाऊद कहते हैं मैं शेर और रीछ के मुंह से अपनी भेड़ को ले आता था। आप वो हैं जिसने इब्लीस के मुंह से अपनी भेड़ों को लेकर आना है। इसलिए इब्लीस को आपसे खतरा है और आपकी मुसीबतें तब तक खत्म नहीं होंगी जब तक आप अपने विजन से नहीं हटेंगे। इब्लीस आपको इतना टॉर्चर कर देगा, इतना डिप्रेशन में ले आएगा कि आप खुद कहेंगे मैं खिदमत ही नहीं करनी। मैंने लोगों को अपने मुंह, मैंने सुना है कानों से कि वो अपने मुंह से ये इकरार करते हैं और असी खिदमत ही नहीं करनी। यही तो इब्लीस सुनना चाहता है, यही तो वो सुनना चाहता है। और सानू मसीही होने का की फायदा? मैं तकरीबन 10 मिनट में पास कर दूं। सानू मसीही होने का की फायदा जो तो खुदा ने साड़ी सुननी नहीं? इब्लीस यही सुनना चाहता है। सानू चल जान का की फायदा है जो तो खुदा ने साड़ी सुननी नहीं? इब्लीस यही चाहता है। पर खुदा क्या चाहता है? आप दाऊद की तरह कहें मैं शेर और रीछ के मुंह से भेड़ को ले आता हूं। कितने लोग हैं आप में से जो
ऐसे लोगों को ले आए हैं जो बेचारे दुखों में, मुसीबतों में थे। वेरी गुड। अगर लेकर आए हैं, हो सकता है आप अपने बच्चों को ले आए हैं, आप अपने बच्चों को शेर का और इब्लीस का नवाला नहीं बनने दिया, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। आज से मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, 3 चीजें आपने लाजमी जाके करनी है। अगर आप जहां पर रह रहे हैं वहां पर आपको लड़ाई झगड़ा या किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स फील हो रही हैं, दुआ के बाद भी आपने वहां चेक करना है। आपको पता है अक्सर हम ऐसे घरों में रह रहे होते हैं जिनका हमें तारीखी पता ही नहीं होता कि वो बनाया किसने था, हमारे आने से पहले वहां रहते कौन से लोग थे। हमें यही नहीं पता होता जिस इलाके में हम रहते हैं वहां के लोगों की नेचर क्या है और वहां फिजा कैसी है, ये लड़ने वाले क्यों हैं, हमें यही नहीं पता होता। इसलिए हम अपने घर को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं और हम उन इब्लीस की कुव्वतों पर गालिब ही नहीं आ सकते क्योंकि हमें उनके बारे में नॉलेज ही नहीं है। एक बच्चे को गाड़ी नहीं चलानी आती, वो गाड़ी कभी चला नहीं पाएगा क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। आपको तब तक उस काम में ग्रिप नहीं होगी जब तक आपको इन्वायरमेंट का नहीं पता। स्पिरिचुअल मैपिंग, रूहानी नक्शाबंदी आपकी मदद करती है कि आपने के जुग्राफियाई हालात को देखना है। ये जितना भी इलाका है इसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, ये जितना भी घर है इसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। और ये कैसे आपको पता चलेगा कि आपने कैसे बचाना है, इसके लिए 5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं इसको जल्दी खत्म करना चाह रहा हूं। 5 पॉइंट्स अगर आपने अपनी जिंदगी में, ये 5 काम आपने अपनी जिंदगी में कर लिए, मैं आपको सही बता रहा हूं, आप एक कामयाब मसीही होंगे। कामयाब, आपको कोई हरा नहीं सकेगा। ये वो प्रैक्टिकल है जो मैं अपनी जिंदगी में कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं। 5 चीजें। सबसे पहली बात, दुआ। क्या है? दुआ। कितने लोग दुआ करते हैं? वेरी गुड। इसका मतलब बहुत से लोग दुआ करते हैं। वेरी गुड। कलाम भी पढ़ते हैं, ये आगे आएगा। पहला पॉइंट क्या है? दुआ। अगर आपको पता है कि आप 1 घंटा दुआ कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा, तो 2 घंटे दुआ करना शुरू करें। और फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर लोग दुआ करते हैं पर उन्होंने दी अपनी डिमांडा नहीं खत्म हो रही उन्हें। इस बारी तो मैनू 1 to 5 चाहिए, इस बारी तो मैनू गड्डी चाहिए है साहब, मेरे भरा को गड्डी है तो मेरे को क्यों नहीं है। ऐसी बातें करते हैं नहीं, इससे निकलना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है हम किन चीजों के मोहताज हैं। दुआ हमारी ऐसी प्रोडक्टिव हो, ऐसी काम की दुआ हो कि जो जाकर इब्लीस की किंगडम को हिला के रख दे। खुदावन मुझे ऐसी रूहें चाहिए जो इब्लीस के हाथों दुख उठा रही है। खुदावन मुझे मेरे चर्च में से डिस्टर्बेंस खत्म करनी है। आपको पता है जॉन हाइट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जॉन हाइट एज ए प्रीचर पाकिस्तान में आया था, लेकिन वो मुनादी नहीं करता था, वो अपने कमरे में रहता था और दुआ करता रहता था। और उसका एक जुमला बड़ा मशहूर था, पासे साहब, अगर खुदावन तू मुझे रूहें नहीं देगा तो मैं मर जाऊंगा। इतनी बड़ी डिमांड। और लिखा है कि बताती है, हिस्ट्री बताती है कि वो जब आता था अगर स्टेज पे, पहले तो वो स्टेज पे नहीं आता था, लेकिन उसके प्रेयर रूम का किसी को नहीं पता था कि वो कहां किस जगह पर दुआ करता रहता था। आपको पता है लोग उसके पास आते थे, उसको लोगों ने डिस्कवर किया था। आपको लोगों को बताना नहीं पड़ेगा मैं दुआ करता हूं, मेरी दुआ बड़ी काम दी है। लोग आपको खुद डिस्कवर कर लेंगे। ऐसी दुआ करना शुरू कर दें। और आपको पता है जब वो स्टेज पर आता था तो जैसे ही वो स्टेज पर आता तो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर घुटनों के बल हो जाते थे और रोना शुरू कर देते थे। ऐसी प्रोडक्टिव प्रेयर। क्यों? क्योंकि वो खुदा से गाड़ी बंगला चीजें नहीं मांग रहा था, वो खुदा से रूहें मांग रहा था। आज हम 18 साल के मसीही हैं, 30 साल के मसीही हैं, पर खुदा काम नहीं कर रहा। रीजन, वी आर लुकिंग फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ पीपल। हम लोगों की एप्रिसिएशन देख रहे हैं। लोगों की तरफ ना देखो, खुदा की तरफ देखो। और हम इतनी दुआ कर लेते हैं कि कई बार हम दुआ करके भी तंग पड़ जाते हैं। यार किन्नी को दुआ करिए, दुआ कर कर थक गए, कम ही नहीं हो रहा। रीजन, दुआ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हमने अपने इलाके की फिजा को नहीं देखा, मेरा दुश्मन किस तरह का है। उसी दिन सुन ली गई थी, पर दानियल को नहीं पता। काश दानियल को इस सीक्रेट का पता हो। आपको पता है किस दिन तक वो इंतजार करता रहा, उसी के पता ही नहीं था फिजा में वो क्या रहा है। कह रहा है फारस के मौकल ने मुझे किस दिन तक रोक रखा। और फिर मुकर्रम फरिश्तों में से एक, कौन? मिकाईल फरिश्ता आया और उसने लड़ाई की। और क्या हुआ? फिर जिब्राइल फरिश्ता पैगाम लेकर आया। आप नीचे दुआ कर रहे हैं अपने कमरे में,
मैं दुआ कर रहा हूं, आपको ये पता ही नहीं है कि फिजा में खुदा के फरिश्ते आपको जिताने के लिए, आपको फतह ठहराने के लिए कितनी जंगें लड़ रहे हैं, कितनी जंग लड़ रहे हैं, आपको नहीं पता। और आप दुआ में ठहरे, खुदावंद मुझे लोगों की बहाली चाहिए, मुझे लोगों की आजादी चाहिए, और आप दुआ कर रहे हैं और खुदा अपने फरिश्तों को कह रहे हैं अगर ये कंसिस्टेंट है प्रेयर में, अगर ये दुआ बहुत शख्स है, तो फिर तुम्हें जाना पड़ेगा और जंग लड़ना पड़ेगा। और फिर हम कहते हैं आसमान के दरीचे खुल गए हैं, क्यों? क्योंकि हमने जमीन पर मेहनत की है। अगर आपको इज्जत नहीं मिल रही, खुदा के कदमों में झुक जाए। अगर आपके काम नहीं हो रहे, खुदा के कदमों में झुक जाए। अगर आपकी मुश्किलात बढ़ती जा रही है, खुदा के कदमों में झुक जाए। अगर लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, खुदा के कदमों में झुक जाए। अगर आपके पास जॉब नहीं है, खुदा के कदमों में झुक जाए। अगर आपके पास बिजनेस नहीं है, खुदा के कदमों में झुक जाए। अगर इब्लीस आप पर गाली मार है, खुदा के कदमों में झुक जाए और कहे खुदावंद जब तक तू मेरी दुआ का जवाब न देगा, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा। हालेलुया। प्रेयर ऐसी हो, और क्या हो कि ये इब्लीस जो मेरे खिलाफ मंसूबे बांध रहा है, इस पर मैंने गालिब आना है। सेकंड पॉइंट, आपको पता है हम दुआ को बहुत होते हैं पर हम खामोश नहीं रहते। अक्सर बहुत से पास्टर साहब दुआ को लोगों को मैंने बोलते हुए भी, बड़ा बुरा बोलते हुए भी देखा है। ऐसी दिता ऐसी नहीं पादरी साहब ने दिया नहीं देंगे। एक दफा मैंने किसी को कहा, मैंने कहा नौजवान था, मैं कहा दुआ करिया करो, कहता है तो अनुआ दिया किस लिए देंगे, बड़ी शार्ट मारी। आपने देखे अगर हथियार लेके मैं ही दुआ करनी। बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं अमसाल की किताब 21वें बाब की 23वीं आयत में क्या लिखा है। अमसाल की किताब 21वें बाब की 23वीं आयत, यहां लिखा है जो अपने मुंह और अपनी जुबान की निगहबानी करता है, अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। आपको मैं आज एक बड़ा राज बताने वाला हूं। जिस दिन दुआ ना हो, मैं आपको नहीं कहूंगा दुआ करो, आप ना दुआ करें, आप अपना मुंह बंद रखें। क्योंकि जिस दिन आपसे दुआ नहीं होगी, इब्लीस आपके अंदर इतना गुस्सा, इतनी नफरत ले आएगा कि आप लोगों को ऐसी ऐसी बात बोल देंगे, उसके बाद अपना चेहरा भी आपका देखने को दिल नहीं करेगा। आपने अपने मुंह को कंट्रोल नहीं किया, आपने बोलते हुए सोचा नहीं। इब्लीस ने क्या किया? आपकी ही बातों को आपके लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तू तो ऐ भी क्या सी, तू तो स्टेज पे खड़ोण के काबिल ही नहीं, तू तो ऐ भी गल की सी, तू तो किसी के सामने जान के काबिल नहीं। आपको मेंटली टॉर्चर करेगा। सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुआ नहीं होती ना हो, अपने मुंह को कंट्रोल में करना शुरू करें। आमीन। दुआ किया करें, खुदावंद मेरे होंठां दी कर रखवाली, मुंह ते निगे। और दाऊद अगर ये कह रहा था ना, तो दाऊद ने किया कि उसे साउल मारने के लिए आ रहा है, तो वो क्या कह रहा है? तू मेरे हाथ में था पर मैंने तुझे कुछ नहीं किया। तू खुदा का मंसूर है। वो उसके अपने दुश्मन को भी क्या कह रहा है? तू खुदा का मंसूर है। उसको उसी के नौकर ने, उसी के सिपाही ने मार दिया, तो दाऊद ने उसके सिपाही को मार दिया कि तूने खुदा के मंसूर को क्यों मारा? मेरे होंठां दी कर रखवाली, मुंह ते निगहबान। दुआ नहीं होती ना करें, पर अपने मुंह को कंट्रोल में रखें। ये ईमानदार, ये आपकी हेल्प करेगा इब्लीस पर गालिब। इब्लीस आपको कहेगा तेरे नहीं बोला जाता, बोलना। आपको आपकी बीवी आपको भी, आप तो बोलते ही नहीं, मुझे मुसीबतें उठानी पड़ती, सब कुछ तो मुझे बर्दाश्त करना पड़ता। आप तो बाहर होते हैं, आपको क्या पता हो? तो उसी चुप हो जाए, याद हो चुप करा दो। और वैसे तो चुप नहीं होते, क्या ऐसे नामुमकिन काम है, तो आनी चुप होना पड़ेगा। ठीक है, चुप। आपसे दुआ नहीं होती, आपसे दुआ नहीं होती, आपसे दुआ नहीं होती, चुप हो जाए। और देखना एक दिन इब्लीस भी चुप हो जाएगा। That's a secret। और मोस्टली ईमानदार पास्टर साहब क्या करते हैं? दुआएं तो बहुत करते हैं, पर बोलते हुए सोचते नहीं कि मैं किसी के बारे में क्या कह रहा हूं। और इन ही लफ्जों को इब्लीस उठाकर मुझे और आपको तबाह और बर्बाद करके रखते हैं। सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। कलाम मुकद्दस, अक्सर लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं मैं बहुत दुआ करना, 4-4 घंटे पढ़। तो मैं उन्होंने जो पूछा बाइबल पढ़ते हो? नहीं, असि सानू बाइबल नहीं पढ़नी आती। ते दुआ केड़ी करदे हो तुसीं? जे तुहानू बाइबल ही नहीं पढ़नी आती, दुआ किंदी कर लेंदे हो?
क्योंकि बाइबल हमें दुआ करना सिखाती है। बाइबल मुकद्दस हमें खुदा के वादे याद करवाती है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है खुदा मेरे लिए क्या सोचता है। बाइबल मुकद्दस मुझे मेरे दुश्मनों के बारे में बताती है। बाइबल मुकद्दस मुझे जीना सिखाती है। और मैं बाइबल ही नहीं पढ़ता तो फिर मैं दुआ कैसे? और मुझे जिससे दुआ करनी है उसके बारे में मुझे बाइबल बता रही है। कलाम मुकद्दस वो ऐसी चीज है जिसके बारे में इब्लीस कभी नहीं चाहता कि हम पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर दो बड़ी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, एक पैदाइश की किताब और एक मुकाशफा की किताब। पैदाइश की किताब में वो इसलिए नहीं हमें पढ़ने देता क्योंकि उसमें खुदा ने कैसे सब कुछ बनाया, हमें खुदा की क्रिएशन के बारे में बताता है, खुदा की कुदरत के बारे में। और मुकाशफा की किताब हमें इसलिए नहीं वो पढ़ने देता क्योंकि उसमें उसको अपनी हार नजर आती है, उसमें अपनी हार नजर आती है कि एक दिन मैंने ऐसे मरना है, एक दिन ऐसे मैंने हारना है। और वो लोग जो बाइबल नहीं पढ़ते उनके लिए वो तालियां बजा रहा होता है, वेरी गुड, तू नहीं पढ़ रहा, वेरी गुड। और बाइबल क्या पढ़नी है? अक्सर लोगों ने मोबाइल में ही बाइबल रखी होती है, मोबाइल में गाने, मोबाइल में गीत, मोबाइल में बाइबल, सारा कुछ एक ही चीज थी। क्या एक पैकेज, इसको लेके जाएंगे, सिर्फ बाइबल लेके जाएंगे, बोर हो जाता है ना इंसान। इसको लेके जाएंगे, जदों दिल कीता गीत ला ले, जदों दिल कीता गाने ला ले। और आज जो सबसे बड़ा टूल है जिसकी वजह से हम तकलीफ उठा रहे हैं, हम 1 मिनट में गीत सुनते हैं, पास्टर साहब का कलाम आ गया, रील थोड़ी सी उठेगी, गाना आ गया, एक तीर से दो का शिकार, वेरी गुड। फिर ऊपर क्या मूवी आ गई, वाह यार, दुख उठा रहे हैं। बच्चे गाल कर रहे हैं, पापा जी आपको पता है स्कूल में, पापा का देखो, बच्चे कह रहे हैं वाह पापा। तो जो फिर पापा की बारी आई है, फिर बच्चे भी इंजी कर रहे हैं, पुत्र मैं बीमार हाँ, अच्छा पापा जैसा करोगे वैसा, हाँ जी पापा मुझे पेंसिल चाहिए स्कूल, तो मैं तो लिए और पेंसिल नहीं लेके दूँ। फिर जब बाप कहेगा बेटा मुझे दवाई चाहिए, अच्छा आपको तो लिए कमाने, जैसा करोगे। अपने बच्चों के सामने कलाम पढ़ोगे, बेटा ये देखो कलाम में लिखा आपका बेटा भी कल को। एक दिन क्या हुआ, किसी ने मेरे साथ कोई बात कर दी, उसने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे तुसी अपने माँ प्यो की इज्जत नहीं करते तुसी। मैंने कहा जी बाइबल में लिखा है माँ बाप की इज्जत करने का, ते तुसी भी ते नहीं करते, तुसी भी ते नहीं, तो मैं भी तुहानू नहीं देखा। मैंने उसको ये नहीं कहा कि आप मुझे बुरा कह रहे हैं, मैंने कहा आप मुझे कह रहे हैं, आप अपने ऊपर भी देखें। वाकई आप, मैं अपनी तो दाद नहीं दूंगा, मैं उस बंदे की दाद दूंगा। उस बंदे को फिर मैंने अपनी आंखों से अपने माँ बाप की खिदमत करते हुए देखा। उन्होंने कहा वाकई यार कलाम मेरे लिए है, कलाम मेरे लिए। वो कलाम जो हम लोगों के लिए तैयार करते हैं, काश वो हमारे लिए बन जाए। अच्छी बाइबल सुन रहे हो ना, कलाम पढ़ रहे होंगे, तेरे लिए कह रहे, नाला ले लो, सुनो तुम्हारे लिए। देखा पास्टर साहब ने भी आज तुम्हारे लिए क्या कहा है, हमारे लिए कलाम क्या कह रहा है। वो कलाम हमारी हेल्प करेगा उन चीजों में से निकलने के लिए। और स्पिरिचुअल मैपिंग में एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के तौर पर कलाम काम करता है कि जब इब्लीस आता कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पहाड़ों, अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थरों से क्या रोटी बन जाए। तो यीशु आगे से क्या कह रहा है, यीशु आगे से क्या कह रहा है कलाम में से, अगर तू खुदा का बेटा तो अपने आते ही नीचे गिरा दे। वो क्या करेगा, फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों में, हाँ। तो यीशु आगे से क्या कह रहा है, मैं अपने अब्बू नूं दसांगा, हैं। और साडे नाल ना मजहब की गल करिया करो, ऐसे यीशु ने कहा। यीशु ने भी कलाम से कहा तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश। आपकी जंग ये नहीं है कि कोई आपसे कलाम की बात कर रहा है और आप उसे रिश्तेदारों की सुना रहे हैं। आपकी जंग ये है कोई आपसे कलाम, इब्लीस आप पे वार कर रहा है कलाम से, आप कलाम से उसको जवाब दें, ये आपकी हेल्प करेगा। एंड फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं, क्योंकि मैं इसको जल्दी, इबादत और रोजा। मसीही मैंने देखा वो रोजे नहीं रखते, अगर वो रोजा रख ले तो सालों को पता होता है आज भाई ने साड़ा बच्चा बड़े रोजे रखता है। ऐसे रोजों का कोई फायदा नहीं। मामा जी आज मेरा रोजा है, आज आपने मेरे लिए चिकन कढ़ाई बनानी है, आज आपने मेरे लिए ये बनाना है। माँ बेचारी खप गई है बच्चे का रोजा, गलती ना रोजा रख लिया इन्हें। आज अबू जी आंदे केले लेंदे आए, अबू कहेगा चंगा तू ना रोजा रखा कर यार, खुदा दा वास्ता। रोजा ये नहीं है, रोजा अपने आप को खुदा के हुजूर सरेंडर कर देना है। खाकसारी का नाम है,
बल्कि आपके लिए कोई अच्छा बना भी रहा हो तो उससे कहें मैं अच्छे खाने के लिए रोजा नहीं मैंने शाइस्तगी, इबादत और रोजा। आपको पता है जब हम रोजा नहीं रखते, हम जितनी मर्जी दुआ कर लें, हम इब्लीस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने दुनियावी चीजों का इनकार ही नहीं किया होता, हमने दुनियावी खाने का इनकार ही नहीं किया होता। पेट इतना भरा होता है कि दुआ से ज्यादा इनकार नहीं कर, खुदावंद तेरा शुक्र, खुदावंद जहरी गाली रोटी खाई है तो शुक्र ही करना है। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ जाके पूछो ना जिन्हें कुछ नहीं खा जाते, ਉਹਨੂੰ पूछो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ दुआ करना कितना मुश्किल है। बच्चों दुआ करिया करो, खुदा का शुक्र करिया करो रोटी खा के। भाई रोटी खा के तो सारे नहीं शुक्र करना, शुक्र वो करे जिसका खाली पेट है। खुदावंद मैं तेरे हुजूर आया हूं और मेरा दिल, मेरी जान, मेरी अकल, मेरी ताकत, मेरे घुटने, मेरा जिस्म, मेरे पट्टे, सब चीजें इस बात की गवाह है मुझे तेरी जरूरत है। और तेरा कलाम कहता है जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है वैसे ही है खुदावंद मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर तेरी हुजूर में हाजिर होगा। मेरी जान तेरी प्यासी है, मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। खुदावन मेरे बदन के अज़ा हर एक चीज इस बात का इकरार कर रही है मैं सरेंडर कर चुका हूं। तू मेरा बादशाह है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा चरवाहा है। मेरे टैलेंट से एक तरफ, मेरी हिकमत एक तरफ, मेरे काम एक तरफ, मेरी मेहनत एक तरफ, पर खुदावन जब तक तू मुझे जवाब ना देगा मैं यहां से ना उठूंगा। खुदावन क्योंकि तू मेरा खुदा है और मेरे घुटने तेरे हुजूर है, मेरे आंसू तेरे हुजूर है, मेरा जिस्म तेरे हुजूर है, मेरी भूख को तू जानता है। लेकिन इन सब की एक ही बात है खुदावन मुझे तेरी गहरी हुजूरी चाहिए। हालेलुया, मुझे तेरी गहरी हुजूरी चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। खुदावन मेरे दुश्मन भर चुके हैं, मेरे घर के ही मेरे दुश्मन हो चुके हैं। खुदावन मुझे फतह चाहिए। मैं अपने जिस्म को और यीशु मसीह ने कहा अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अकल, अपनी पूरी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो। And when you pray like this, खुदावंद तू मेरा खुदा है, खुदावंद तू मेरी ढाल है, खुदावंद तू मेरी सिर है। ये घुटने किसी और के आगे नहीं झुकेंगे, ये सर किसी के आगे नहीं झुकेगा। खुदावन ये तेरे हुजूर ही झुकेगा। और खुदावन जब जब ये तेरे हुजूर झुकेगा इब्लीस तब मेरे आगे झुकेगा। खुदावन जब जब मैं तेरे हुजूर झुकूंगा इब्लीस मेरे आगे झुकेगा। जब जब मैं तेरे हुजूर झुकूंगा मेरा बॉस मेरे आगे झुक जाएगा, क्योंकि खुदावन मैंने तेरे हुजूर आंसुओं से बोया है और मैं खुशी से काटूंगा। हालेलुया। आपके आंसू खुदा के हुजूर बीज बोते हैं, अपने आंसुओं से बोना शुरू करेंगे। खुदावंद मेरे आंसू तेरे हुजूर बीज बो रहे हैं और ये बीज दुख के हैं और मैं शादमानी के आंसुओं से इनको काटना चाहता हूँ। एंड यू विल सी, आप देखेंगे खुदा आपकी जिंदगी में ब्रेक थ्रू लेकर आएगा। आप देखेंगे कि इब्लीस आपकी जिंदगी में हमेशा आपके पांव के नीचे होगा। आपके अंदर खुदा की कुदरत इस तौर पर काम कर रही होगी कि इब्लीस आपके सामने ठहर नहीं पाएगा। आपको लोग डिस्कवर करना शुरू करेंगे, आपकी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके आंसुओं ने खुदा के जी को ठंडा किया है, आपके आंसुओं ने खुदा के जी को खुश किया है, आपके आंसुओं से खुदा का जलाल जाहिर हुआ है, आपके आंसुओं से बीज बोना शुरू हुए और वहां पर कुंभले उठना शुरू हो गए। हालेलुया। मैं चाहता हूं अपने घुटनों के बल हो जाए और खुदा से कहें खुदा मुझे माफ कर। आपको पता है जब बादशाह के आगे ना झुके तो बादशाह नाराज हो जाता है। उससे कहे खुदावन बच्चे भी घुटने के बल हो जाएं। खुदावन मैं स्पिरिचुअल मैपिंग के थ्रू, रूहानी नक्शाबंदी के थ्रू इब्लीस पर गालिब आऊंगा। अब मैं अपने एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करूंगा, अब मैं अपने माहौल को अंडरस्टैंड करूंगा, अब मैं अपनी फिजा को अंडरस्टैंड करूंगा। आपको मैं सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आपने खुद सोचना है, आपने खुद सोचना है आपके घर के हालात कैसे हैं, आपके इलाके के में कैसी बदरूहें काम कर रही हैं, और आपने उन पर गालिब आने के लिए दुआ करनी है। वी हैव ओनली 2 मिनट्स। ये कलीसिया, और आपने अपनी कलीसिया में भी देखना है, और मैं आपको टास्क दे रहा हूं, बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करें।
Thank you, Lord. Ibarragadamana radana. Rabragadamana radana rebeberegedere. Ragadamana radana rebregedere ibarragadana. Thank you, Lord. जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही है खुदाउन मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। हालेलुया। मेरे बदन पर इब्लीस का इख्तियार नहीं है। आपने बोलना है, कहना है मेरे बदन पर इब्लीस का इख्तियार नहीं है, मेरी रूह पर इब्लीस का इख्तियार नहीं है, मेरे कारोबार पर इब्लीस का इख्तियार नहीं है, मेरे बच्चों पर इब्लीस का इख्तियार नहीं है, मेरी जिंदगी पर इब्लीस का इख्तियार नहीं है, मेरे अज़दवाज पर इब्लीस का इख्तियार नहीं है, मेरे पड़ोसियों पर इब्लीस का इख्तियार नहीं है, मेरी कलीसिया पर इख्तियार नहीं है इब्लीस का। हम सब पर खुदावंद तेरा इख्तियार है। थैंक यू लॉर्ड। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही है खुदावंद मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह प्यासी है तेरी। और आज मैं आपको बताता हूँ, आज आप खुदा के यीशु मसीह के खून और बदन में शरीक होने वाले हैं। उससे कहें मैं इस लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बदकारियों को दूर नहीं किया। खुदावंद आज तू मुझे पाक करके जब मैं तेरे खून और बदन में शरीक हूँ, तो मैं तेरी सच्चाई को जान सकूं, मैं तेरी गहरी मोहब्बत को अंडरस्टैंड कर सकूं। खुदावंद मुझे पाक कर। आए पाकीज़गी के लिए दुआ करना शुरू करें। लेट्स प्रे। बुलंद आवाज से, मैं चाहता हूँ बुलंद आवाज से, मेरे लफ्जों का वेट ना करें, बुलंद आवाज से कलीसिया दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। रागा दामा ना राधा ना रे बे बेरे के तेरे के दो रुको री रागा दामा ना राधा माना गादा ना का रे ब्रे के तेरे के री बाबा रागा दाना दामा माना गादा ना का रे ब्रे के तेरे के दो रुको री बाबा रागा दाना का रे बे रा बाबा रागा दामा ना राधा ना रे बे बेरे के तेरे के दो रुको दीमा ना राधा ना रे बे बेरे 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 के तेरे के रे री रागा दामा ना राधा माना गादा ना का रे बे बेरे के तेरे के दो रुको रो दारा गादा ना का रे बे बेरे के तेरे के री बाबा रागा दामा ना गादा ना का रे बे बेरे के तेरे के रे। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं और तेरी सिताइश करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद तूने हमें झुकने का भारी फजल दिया। आज तेरा खून और तेरा बदन हमारी सख्त दिली को तोड़ दे, हमारे अंदर पाकीज़गी का दरिया जारी कर दे। एंड लॉर्ड हम अपने आप को सरेंडर करते हैं। हम खाकी हैं, तू आसमानी है। हम ज़मीनी हैं, तू आसमानी है। हम मखलूक हैं और तू खालिक है। हम तेरी राया हैं, तू बादशाह है। हम तेरे लोग हैं और तू हमारा खुदावंद है। हम इकरार करते हैं, हमने तुझे दुख पहुंचाया है, हमने दुआ नहीं की, तेरे कलाम को नहीं पढ़ा, हम खामोश नहीं रहे, हमने अपने होंठों पर निगहबान नहीं बैठाया, हमने तेरी कदर नहीं की, हमने रोजे नहीं रखे। इसलिए इब्लीस को हमने अपने कामों से खुश किया है और तुझे अपने कामों से जख्मी किया है। हमें माफ कर। और खुदावंद आज से हमारा दिन बहाली का दिन हो। खुदावंद आज का हमारा दिन सरफराजी का दिन हो और आज से हम फतह को लेकर जाना चाहते हैं। यीशु के नाम में तेरा खादिम होते हुए खुदावंद मैं इस कलीसिया को फतह मंदी की बरकत देता हूँ। यीशु के नाम में अब से ही अपनी जिंदगी में फतह को एक्सपीरियंस करें, अब से ही अपनी जिंदगी में प्रोडक्टिविटी को देखें। यहाँ पर एक भाई ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में ट्राई कर रहे हैं कंसिस्टेंसी की अपनी लाइफ में, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे, उनको कोई डायरेक्शन नहीं नजर आ रही। मैं आपको बताना चाहता हूँ, घुटनों के बल होकर खुदा उनसे कहे मुझे राह दिखा, खुदा मुझे राह दिखा। और मैं उन भाई को जानता भी और मैं उनसे जरूर मिलूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सबमिट योरसेल्फ। थैंक यू लॉर्ड। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी ताज़ीम हो। खुदावंद आज से ये कलीसिया तेरी नज़र में मकबूल ठहरे और मुबारक हो। और नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ, मैं इनके मुंह से गवाहियों को सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं इनकी ज़िंदगी में फतह बोल रहा हूँ। आज से मैं इनकी ज़िंदगी में तेरी कुदरत को बोल रहा हूँ। आज से मैं इनकी ज़िंदगी में तेरी हजूरी को बोल रहा हूँ। आज से मैं इनकी ज़िंदगी में तेरे बड़े जलाल को बोल रहा हूँ, यीशु के नाम में। आमीन। रिसीव इट। खुदा के जलाल को, खुदा के कलाम को रिसीव करें और कहें थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू लॉर्ड। खुदा उनके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं।
और मैं आपको बताऊं, खुदावन से कहें, खुदावन तेरा शुक्रिया, तूने मुझे आज़ाद किया। कितने लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आज़ाद है? कितने लोगों को आज हल्का हल्का महसूस है? बहुत से लोग हैं। खुदावन का शुक्र करें, से थैंक यू लॉर्ड, तू मेरा खुदा है, तू मेरा बादशाह है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आपको पता है मैंने आज आपकी लाइफ में जो बरकतें बोली हैं, जो फतह बोली है, नेक्स्ट टाइम आप में से हर एक गवाही दे रहा हूँ, यीशु के नाम में मैं कायम करता हूँ। हालेलुया।